माया नगरी मुंबई, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है, चकाचौंध से भरी इस दुनिया में भी कई ऐसे राज दफन हैं जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ऐसा ही एक राज गोरेगांव वेस्ट के पास एरे कॉलोनी के जंगलों में भी दफन हो गया, जहां एक ऐसे बिजार मर्डर को अंजाम दिया गया जिसे कई सालों तक परस्यू करने के बाद भी कोई आज तक सुलझा नहीं पाया और वक्त के साथ ही ये केस ठंडा पड़ गया। साथ ही हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कोल्ड केसेस में से एक माना जाने लगा। इस केस में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें so that our family here at YouTube could grow and we feel motivated because we are trying our best to improve ourselves with each video. Now getting back to the video, आज का हमारा केस आपके रोंगटे खड़े कर देगा और ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सचमुच में हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। This is one of the most shocking and brutal Victorian age human sacrifice case which took place in the 20th century in one of the most developed cities of our country. So, let's dive deep into one of the most infamous and not so talked about case, the mysterious case of Brandon Gonsalves. ब्रैंडन गोंसाल्विस एक 22 साल का नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था who came from a humble middle class background. वो गोरेगांव में अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ रहता था एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कुछ सालों पहले ही उसके फादर की डेथ हो गई थी और ब्रैंडन मुंबई के ही एक कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर रहा था एंड ही वॉज अ फिटनेस फ्रीक एज वेल। ब्रैंडन के पास एक पेट डॉग भी हुआ करता था whom he loved dearly और वो अपने डॉग को रोज़ सुबह 6 बजे वॉक पे ले जाया करता था और 1 घंटे बाद डॉग को घर छोड़ खुद रनिंग या वॉक पे चला जाता था, जिसके बाद घर वापस आकर फ्रेश होकर वो कॉलेज के लिए निकल जाता था एंड दिस वॉज हिज रेगुलर रूटीन। ब्रैंडन रोज़ अपने घर से कुछ ही दूर एरे कॉलोनी में वॉक पे जाता था। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं ये बता दूं कि एरे कॉलोनी नॉर्दर्न मुंबई में एक काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैला जंगल जैसा इलाका है, जहाँ की सड़कें सुबह तो जॉगर्स से भरी रहती हैं, पर जैसे जैसे शाम ढलती है यहाँ की सड़कें सुनसान होने लगती है और रात तक इन सड़कों पे मुश्किल से ही कुछ काफ़ी हिम्मत वाले इक्का दुक्का लोग ही नज़र आते हैं। एंड दिस फेयर इन द पीपल इज़ बिकॉज ऑफ द ईरी हॉन्टेड स्टोरीज ऑफ दिस प्लेस, जो सालों से लोगों के दिलों में खौफ भर चुकी है। एंड वन मोर थिंग दैट एड्स अप टू द फियर ऑफ द पीपल इज़ द रॉबरी एंड थेफ्ट, जो इस इलाके में आम बात है। नाउ गेटिंग बैक टू द केस, ब्रैंडन हर रोज़ इसी एरे कॉलोनी में सुबह जॉग के लिए जाता था और 19 दिसंबर 2016 की सुबह भी उसका ऐसा ही कुछ रूटीन था। उस दिन भी हर रोज़ की तरह सुबह 6 बजे उठकर ब्रैंडन अपने डॉग को वॉक पर ले गया और फिर 7 बजे तक घर वापस आकर 10 मिनट बाद अपनी माँ से रनिंग करने जा रहा हूँ कहकर निकला। पर इसके बाद ब्रैंडन गोंसाल्विस कभी घर वापस नहीं लौटा। जहाँ हर रोज़ ब्रैंडन लेटेस्ट बाई 9 AM घर लौट आता था, वहीं 19 दिसंबर के दिन घड़ी की सुइयाँ भागती जा रही थी पर ब्रैंडन की कोई खबर नहीं थी। हिज मदर एंड सिस्टर ट्राइड कॉन्टैक्टिंग हिम बट दे फेल्ड और दोपहर तक उसका इंतज़ार करने के बाद नाउ दे स्टार्टेड टू पैनिक अ लॉट और फिर उन्होंने ब्रैंडन के सारे दोस्तों को एक के बाद एक कॉल मिलाना शुरू कर दिया, पर अफसोस ब्रैंडन किसी के भी साथ नहीं था। इतनी पूछताछ के बाद अब दे बिकेम वेरी फ्राइटेंड और फिर हिज मदर एंड सिस्टर वेंट टू द दीन दोषी पुलिस स्टेशन टू फाइल द मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट। 2 औरतों की मदद की ऐसी गुहार सुनकर अब पुलिस भी तुरंत ही एक्शन में आ गई और उन्होंने ब्रैंडन के सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों पर ब्रैंडन को ढूंढ लिया था, बट ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। एंड टू ट्रेस दिस यंग मैन, अथॉरिटीज़ ने 8 टीम्स बनाई जिनमें लोकल स्टेशंस के और स्पेशलाइज्ड क्राइम यूनिट के ऑफिसर शामिल थे, ताकि वो लोग पूरे एरे कॉलोनी के इलाके को अच्छे से छान मारे विद द हेल्प ऑफ डॉग स्क्वाड। साथ ही इलाके में लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उन सब की भी मिनट बाय मिनट रिकॉर्डिंग देखकर ब्रैंडन की फुटप्रिंट्स ढूंढी गई। पुलिस पूरे इलाके में 3 दिनों तक ब्रैंडन की तलाश करती है, पर सबसे पहले
उन्हें ब्रैंडन की अपार्टमेंट बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में 19 दिसंबर की सुबह लगभग 7 बजे एक प्लास्टिक बैग लिए घर से निकलते हुए ब्रैंडन नज़र आता है। और आगे जाकर कृषि उद्योग भवन के रास्ते से एरे कॉलोनी घुसते हुए एक सीसीटीवी में ब्रैंडन की लाइफ की आखिरी फुटेज कैप्चर होती है। ब्रैंडन को ढूंढने की पुलिस की इतनी कोशिशों के बाद भी उसका कोई ट्रेस नहीं हो पाता है। पर 3 दिनों के बाद यानी कि 22 दिसंबर 2016 को 2 लोगों को एरे कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक करते हुए सड़क से लगभग 50 मीटर दूर झाड़ियों में घास के बीच पेड़ के नीचे एक आदमी पेड़ के सहारे बैठा हुआ दिखा। पहले तो उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ कि आखिर जंगल में कोई ऐसे क्यों बैठेगा। सो दे स्टार्टेड कॉलिंग आउट दैट पर्सन, पर द मैन सिटिंग देयर वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देयर कॉल्स। ये देखकर उन लोगों को लगता है कि शायद उसने शराब पी रखी है या तो वो सो रहा है। सो दे स्टार्टेड अप्रोचिंग हिम एंड केप्ट ऑन कॉलिंग हिम। पर जैसे ही वो लोग उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, उन्हें एक ऐसा डरावना नज़ारा देखने को मिलता है which would haunt them to their last breath. What they saw there was something beyond murder. उन लोगों ने देखा कि वहाँ पेड़ के सहारे एक नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि एक लाश पड़ी है, और लाश भी ऐसी जो मजबूत से मजबूत इंसान की भी रूह कपा दे। वहाँ उस पेड़ के पास एक सिर कटे आदमी की नंगी लाश पड़ी थी एंड द क्रीपीएस्ट पार्ट वॉज कि उस आदमी के कटे सर को धड़ से कुछ मीटर की दूरी पर ऐसे रखा गया था जैसे वो सर अपने ही धड़ को देख रहा हो, और इस सिर के पास ही ब्रैंडन के कपड़े भी पड़े थे। उस बॉडी के आसपास कई ऐसी चीज़ें भी पड़ी थीं जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ ब्लैक मैजिक की गई हो और उसमें ही ब्रैंडन की बलि दी गई। इस डिस्कवरी के बाद वहाँ के रेसिडेंट्स पुलिस को बुलाते हैं, पर पुलिस भी उस भयानक मंजर को देखकर शॉक्ड हो जाती है और आसपास की जगहों की छानबीन करने लगती है, जहाँ से उन्हें एक मिरर, नारियल, लकड़ी की पादुका, धागे, हल्दी, कुमकुम जैसी चीज़ें मिलती हैं। आफ्टर विच बॉडी को कस्टडी में लेकर ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। और पोस्टमार्टम में जो रिवील हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। द रिपोर्ट सेड दैट ब्रैंडन की जीभ, वॉइस बॉक्स और ठुड्डी से लेकर छाती तक का हिस्सा पूरी तरह गायब था। ना ही डैमेज किया गया था और ना ही डिस्ट्रॉय किया गया था। It was surgically removed, as if the person who did it knew exactly what he was doing. और यही नहीं बल्कि उसके फॉरहेड पे और राइट हैंड पे 2 क्रॉस के सिंबल्स भी सर्जिकली बनाए गए थे, और ये सिंबल्स किसी प्रकार के रिचुअलिस्टिक मार्किंग्स की ओर इशारा कर रहे थे। एंड द सैडेस्ट पार्ट वॉज कि ब्रैंडन की डेथ मल्टीपल इंजरीज और डिकैपिटेशन की शॉक की वजह से हुई थी। पुलिस को ये भी पता चलता है कि मर्डर किसी और जगह पर हुआ था, जिसके बाद एरे कॉलोनी के उन झाड़ियों में इतने हॉरिफिक तरीके से उसकी बॉडी को प्लांट किया गया था, क्योंकि उस डिस्कवरी साइट पर पुलिस को खून की एक बूंद भी नहीं मिली। एंड लेटर ऑन एक पुलिस ऑफिसर ने मीडिया को ये भी बताया कि ब्रैंडन की बॉडी को 2 बार काटा गया था। पहली बार में उसके सिर को धड़ से अलग किया गया था, फिर दूसरी बार में उसके नेक और थ्रोट को उसके जबड़े से काटकर अलग किया गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी इंटेंस और ब्रूटल थी जिससे पुलिस और लोगों को ऐसा लगने लगा था जैसे उनके बीच कोई शैतान खुला घूम रहा है, क्योंकि किसी शख्स के साथ ऐसी दुर्गति करना किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता था। And because of so much fear among the residents, the Mumbai police launched one of the most intensive investigation. इस इन्वेस्टिगेशन के लिए कई सारी टीमें बनाई गई, साथ ही क्राइम ब्रांच भी इसमें शामिल हुई। उन्होंने लगभग 1000 लोगों को क्वेश्चन किया और आसपास के सारे धर्मों के तांत्रिक, बाबाओं, दोस्तों, रिश्तेदारों, एक्स गर्लफ्रेंड्स, हिस्ट्री शीटर्स सबके ऊपर नज़र रखी। सीसीटीवी फुटेजेस देखें, गाड़ियों की जांच की। द इन्वेस्टिगेटर्स एक्सप्लोर्ड एवरी पॉसिबल एंगल, पर हर जगह से वो एक डेड एंड पर ही पहुंच जा रहे थे, और क्राइम सीन से जितने भी एविडेंसेस मिले थे वो सभी रिचुअलिस्टिक ह्यूमन सैक्रिफाइस की ओर इशारा कर रहे थे। पर इतने लोगों से क्वेश्चनिंग और निगरानी करने के बाद भी ना ही मोटिव और ना ही हत्यारे के बारे में कुछ पता चल पाया था।
लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स को लगने लगा था कि अब उनके पास कोई सुराग नहीं बचा, तभी उन्हें ब्रैंडन के रूम से उसकी एक बेहद ही पर्सनल डायरी मिली। और जो चीज़ें उस डायरी में लिखी थी या बनी थी सेंट चिल्स डाउन देयर स्पाइन। डायरी में ब्रैंडन ने कुछ खौफनाक रिचुअलिस्टिक तस्वीरें बना रखी थी, जैसे उसमें एक आदमी को जानवर का सर काटते हुए दिखाया गया था। एंड सिमिलरली ऐसी ही कुछ अजीब पैटर्न्स ब्रैंडन के रूम की दीवारों पर भी बनी हुई थी। अब इस केस की गुत्थी और उलझती ही चली जा रही थी। साथ ही इस केस से जुड़े कई खौफनाक सवाल भी सामने उठकर आने लगे थे, जिनमें सबसे पहला सवाल तो ये था कि ऊपर से देखने में एक काफ़ी नॉर्मल 22 साल के लड़के की ज़िंदगी जीने वाला ब्रैंडन एक भयानक ह्यूमन सैक्रिफाइस का विक्टिम था, जिसने एरे कॉलोनी में ऐसा कुछ तो नहीं देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। और कहीं ये जानकारी ही उसकी मौत की वजह तो नहीं बनी, या फिर वो खुद भी किसी डार्क कल्ट का हिस्सा था जिसने उसे ही अपना शिकार बना लिया। ये क्राइम जितना भयानक था उतने ही डरावने इससे जुड़े सवाल और थ्योरीज भी थे। बट द सैडेस्ट एंड द मोस्ट हॉरिफिक पार्ट इज़ कि आज लगभग 10 सालों के बाद भी पुलिस या क्राइम ब्रांच के हाथों कोई भी सस्पेक्ट नहीं आया है, और इतने सारे रिसोर्सेज की मदद से इस केस की जांच होने के बाद भी दिस इज़ जस्ट अनदर कोल्ड केस। एंड आई गेस द फैमिली ऑफ द विक्टिम विल नेवर गेट अ क्लोजर एंड नो वन विल एवर नो what happened to the bright young man Brandon, जो अपनी माँ और बहन का इकलौता सहारा था, and who did this brutality with him. And the worst part is कि जिसने भी ब्रैंडन के साथ ऐसा किया वो दरिंदा आज भी लोगों के बीच मौजूद है, शायद अपने अगले शिकार की तलाश में, जो खुद भी एरे कॉलोनी के हॉन्टेड होने के किस्सों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। सो प्लीज़ स्टे सेफ और ऐसी संदिग्ध चीज़ों से जितनी दूर रहें उतना ही अच्छा है, ताकि कोई और ब्रैंडन ऐसे अंधविश्वासी सिर फिरे लोगों का शिकार ना हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ केस। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने व्यूज़ और ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।